बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया शेयर कर रहे हैं जो आप बेकार चीज़ों से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बेकार चीज़ों को आप फेंक देते हैं, कोई भी बर्तन हो या कोई इस तरह की कोई भी घर की चीज़ें हों, तो उन्हीं से आज जो है हम आपके साथ ज़बरदस्त आइडिया शेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी बेकार चीज़ों के बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। तो चले हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का एक जो डाइनिंग टेबल पे रखने वाला खूबसूरत सा जी डेकोरेशन पीस है, तो इस पर बहुत सारे मोती लगे हुए हैं। तो मेरे घर में ये ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने बोला चलो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर करती हूँ मैं। तो इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर कर दिया है और इससे जो है ये खुश्क हो गया है, तो इसके मैंने 2 पीस कर लिए। तो ये छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं इसके ऊपर, तो हम इसको जो है इसको कटिंग कर लेंगे और इसके साथ थोड़ा थोड़ा मैंने गिल्लू लगा दिया है ताकि मोती और ना गिरे इससे। अब मैंने बोतल ली है इस तरह से कोल्ड ड्रिंक वाली। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल की जो हमने इसको डेकोरेशन पीस को कटिंग किया है, तो बोतल को इसके साइज़ का कट कर लेंगे। तो निशान लगा लिया है और कटर से मैं इसे कट कर दूंगी। तो इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से आप बहुत ही ज़्यादा जो है ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र घर के बना सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखें जी, अब इनके इसके साथ मैं गिलू लगा के बोतल के साथ लगा दूंगी। तो ये ऐसे ही बेकार पड़ा था, तो इस तरह की बेकार चीज़ें जो हमारे घर में ऐसी पड़ी रहती हैं, तो उनको हम इस तरह से जो है मुख्तलिफ़ तरीके से आप जो है इस तरह के डेकोरेशन पीस बना सकते हैं। तो ये बोतल के साथ मैंने इसे लगा दिया है, गिलू लगा के हल्का हल्का गिलू लगाया और इसको मैंने साथ चिपका दिया। अब नीचे वाला जो बोतल का हिस्सा है, तो उसको भी हम कट कर देंगे। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र बना लिए हैं। तो इनके साथ मैं मोती भी लगा लूँगी। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इनको रखा है। तो ये देखने में कितने खूबसूरत हमारे जो है डेकोरेशन पीस बन गए हैं। तो इसके साथ हमने इस तरह के मोती भी लगा दिए। तो ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह की पिज़्ज़ा ट्रे होती है, तो ये बहुत ही ख़राब हो गई है, तो इसको इतनी जंग लग गई है, अब इसमें हम पिज़्ज़ा तो नहीं बना सकते, तो इसको हम वैसे ही फेंक देंगे। तो इसका हम ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे। तो रस्सी ली है मैंने, तो इस तरह से रस्सी के साथ गिलू लगा के इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से जो है फोल्ड कर दूंगी रस्सी को, और फिर इसके ऊपर जो ट्रे है तो इसके ऊपर मैं इसको रख दूंगी ताकि आसानी से लगा सकूं मैं। बस बिल्कुल सेंटर पे इसको लगाना हम शुरू करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से गिलू लगा के हम इस पूरी रस्सी को इस पूरे जो प्लेट है तो पिज़्ज़ा ट्रे है तो इसके ऊपर लपेट देंगे। तो इस तरह की प्लेटें जो आपके घर में कोई ख़राब हो जाए, तो आप उससे इस तरह की जो डेकोरेशन पीस हैं तो इनको बना सकते हैं। तो ये पूरी रस्सी मैं इस तरह से लपेट दूंगी। तो ये देखें जी, मैंने पूरी रस्सी जो पिज़्ज़ा ट्रे है इसके ऊपर लपेट दी है। तो ये हम जो बेल्ट होता है, तो ये ख़राब वाला बेल्ट था, तो इसी को मैंने कटिंग करके तो इसके हम हैंडल लगा लेंगे। तो आप चाहें तो रस्सी के साथ भी इसके हैंडल लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास पुराना बेल्ट पड़ा था, तो इसी को कटिंग कर लिया है मैंने और इसके साथ मैं लगा दूंगी। दोनों साइड पे बेल्ट के जो हैंडल बनाए हैं हमने लगा दिए। अब दोबारा से रस्सी को मैं इसके ऊपर इस तरह से लगाऊंगी ताकि ये हैंडल भी अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। अब मैंने ये सारी रस्सी को लपेट दिया है इस तरह से गिलू लगाते हुए। अब इसको उल्टी साइड पे भी हम इस तरह से रस्सी लगा देंगे। तो अब मैं नीचे भी थोड़ी सी रस्सी लगा दूंगी। तो अब इसे गिलू लगा के मैं पक्का कर दूंगी। तो ये देखिए जी, हमारी ज़बरदस्त सी जो है ये पिज़्ज़ा ट्रे कितनी खूबसूरत अब लग रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से हम टेबल पे रखें तो कोई भी चीज़ हो तो इसके ऊपर हम रख सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है हम फूल वाले गुलदस्ते भी रख सकते हैं। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह की ऑयल वाली बोतलें जो खाली होती हैं उसके हिसाब से है। तो अब ऑयल की बोतल को हम कट कर देंगे। तो इस तरह की ऑयल की बोतल खाली वाली ली है हमने, तो इससे हम डस्ट कलेक्टर बनाएंगे। तो इसको मैं बोतल को इस तरह से कट कर दूंगी।
पहले मैंने इसे कटर से कट किया है, अब मैं इसे सीज़र से कट कर दूंगी। अब मैं निशान लगा के बोतल को इस तरह से रख के तो इसको कटिंग कर दूंगी डस्ट कलेक्टर के हिसाब से। तो इसको मैंने प्लेन कर दिया है। अब मैं इसे मार्कर से निशान लगा के इसे कटिंग करूंगी। तो ये देखें जी, मैंने निशान लगा दिया है। अब इसे मैं कट कर दूंगी और इन्हें प्लेन कर दूंगी, शॉर्ट किनारे जो हैं इसके। अगर आपके पास बड़ी बोतल हो तो इससे बड़ी तो उसका भी आप बना सकते हैं डस्ट कलेक्टर। अब इसका हैंडल जो है बोतल का वो भी हम निकाल लेंगे और इसको हैंडल भी लगाएंगे हम। तो ये हैंडल निकाल लिया है मैंने। तो इसके शॉर्ट किनारे हम कट कर देंगे हैंडल के साथ ताकि हाथ ज़ख्मी ना हो। अब इस तरह से ग्लू लगा के मैं उल्टी वाली साइड पे लगा दूंगी बोतल के हैंडल को। तो ये देखा जी, ये कितनी बेकार सी हमारी जो बोतल है हम फेंक देते हैं जिसे हम कबाड़ में, तो उसी से हम ये वाली जो है आइडियाज़ आपके साथ शेयर करें। तो ये देखें जी, हमारा डस्ट कलेक्टर कितना अच्छा बन गया है। अब मैं इसे कचरा भी उठा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, बहुत ही आसान तरीके से जो है हमने ये वाला डस्ट कलेक्टर बना लिया है। तो इस तरह से आप बनाएं। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो अगला आइडिया मेरा इसी तरह की ऑयल की बोतल के हिसाब से है। तो इसमें हम साबुन जो है रखने वाला बनाएंगे ऑर्गेनाइज़र। तो बोतल पे जो डिज़ाइन बना हुआ है उसी के हिसाब से मैं इसे कटिंग करूँगी, बोतल के हिसाब से इसे कटिंग करूँगी। तो ये देखिए जी, पहले मैंने इसको बोतल को अलग कर दिया है, 2 हिस्सों में कर दिया। अब इसमें ये डिज़ाइनिंग बनी है तो इसी के हिसाब से गुलाई वाली बनी है, तो इसी के हिसाब से इसे मैं कट कर दूँगी। तो ये देखें जी, एक तरफ से मैंने पूरा कट कर दिया है और दूसरी तरफ से मैंने डिज़ाइन को इसी तरह से छोड़ दिया है। तो ये देखें जी, हमारा साबुन वाला ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो इसको बीच में से भी मैं कट कर दूंगी ताकि हम इसको लटकाएंगे तो आसानी से हम लटका सकें। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब इसे मैं सीज़र से कट कर दूंगी। तो इस तरह की ये देखें जी, ये हमारे साबुन रखने वाला ऑर्गेनाइज़र बन गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। हम अगर बाहर से ऐसी चीज़ें लेती हैं तो हमें जो है बहुत ही महंगे पड़ती हैं। तो हम इस तरह से घर में बेकार चीज़ों से बहुत ही अपने जो है जो किचन के हिसाब से या वाशरूम वगैरह के हिसाब से चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह का जो बोतल के साथ कैप था तो वो भी मैंने इस तरह से जो साबुन रखने वाला ऑर्गेनाइज़र है तो इसमें मैंने जो है लगा दिया है। तो इस देखें, साबुन हमारे जो इस तरह से हम रखते हैं तो बहुत ही गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप साबुन वाला ऑर्गेनाइज़र बनाएं। ये साबुनदानी मैंने बना ली है, तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से साबुन रखा है। तो ये देखें जी, आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो अगला आइडिया मेरा इस तरह के मौजू के हिसाब से है। तो हमारे मोज़े फट जाते हैं तो एक जो है मोज़ा लाजमी फट जाता है, दूसरा सही होता है, तो उसका भी हम यूज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो एक मोज़ा लिया है मैंने, तो इसको मैं आगे से जो है कटिंग कर दूँगी मोज़े को। अब मैं जो दूसरी साइड है उससे भी काट लगा दिया है मैंने और इसको इस तरह से हमने ये देखें जी दस्ताना बना लिया है। सर्दियों में ये बहुत ही काम आएगा। तो ये देखें जी, तो आप बच्चों को इस तरह के बना के दें दस्ताने, तो आपके मोज़े भी जो है ज़ाया नहीं होंगे और आपका जो है ये ज़बरदस्त सा जो है दस्ताने बन जाते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अब वो जो है एक मोज़ा और लिया है मैंने, तो इस तरह से मोज़े का ऊपर वाला हिस्से को कट कर दिया है। तो ये देखिए जी, हमारी जो बालों पे हम डालते हैं रबर बैंड, तो वो बन गया है। तो आप बालों पे भी लगा सकते हैं इसको और इस तरह से इस्त्री के साथ भी आप जो तार बिखरी रहती है तो इस तार के साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने जो है इसको लपेट लिया है तार को और इस तरह से ये देखें जी, इस्त्री के साथ इसको घुमा के और इस तरह से हम तार को पक्का कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा ये वाला भी
जो है ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आई होप कि ये वाले आइडियाज़ मेरे जो है आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।